रीडिंग मॉड्यूल, जो कि कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मॉड्यूल लगता है आइल्स एग्ज़ाम में, और एकेडमिक कैंडिडेट्स को रीडिंग मॉड्यूल और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू द जीटी कैंडिडेट्स। इसका रीज़न ये है कि रीडिंग मॉड्यूल में कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। रीडिंग मॉड्यूल में हमें 2 लेवल्स पे वर्क करना होता है। वन इज़ टू गेट द करेक्ट आंसर, अनदर इज़ टाइम मैनेजमेंट। रीडिंग मॉड्यूल में अगर आप अच्छे बैंड्स चाहते हैं तो आपको दोनों पैरामीटर्स पे वर्क करना पड़ता है और दोनों पैरामीटर्स को स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती हैं। रीडिंग मॉड्यूल प्योरली क्लियरली एक स्ट्रैटेजी बेस्ड मॉड्यूल है। तो अगर आप अपने रीडिंग मॉड्यूल को एनहांस करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ अनसेट टिप्स बताने लगी हूँ रीडिंग मॉड्यूल के लेकर। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप रीडिंग मॉड्यूल में इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखें सो डैट आपको एक एक टिप के बारे में इन डेप्थ पता चले, और इन टिप्स को देखने के बाद आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कीजिए। उसके बाद आप अपने रीडिंग मॉड्यूल में इम्प्रूवमेंट खुद एनालाइज कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो डैट जब भी हम आइल्स की इंफॉर्मेटरी वीडियो अपलोड करें तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल सके। सो नाउ लेट्स जस्ट सिंपली स्टार्ट विद द 7 टिप्स which are definitely going to enhance your reading module. All set to go. Now let's just talk about the various tips, tricks and the various activities which you can do to develop your reading skills as well as to enhance your bands in the reading module. Let's just start with the first tip. Well, if you want to achieve better bands in your reading module, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप डेली रीडिंग की हैबिट को डेवलप कीजिए। इससे आपकी जो रीडिंग की पेस है वो इंक्रीज होगी, जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकेंगे अपने रीडिंग मॉड्यूल में। इसके साथ साथ अगर आप डेली रीडिंग की हैबिट को डेवलप करते हैं तो आपका एक रीडिंग में इंटरेस्ट कहीं ना कहीं डेवलप होता है। इससे आपके जो आपके पैसेजेस आते हैं रीडिंग मॉड्यूल में, अगर आप इंटरेस्ट के साथ उनको पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो हमें आंसर्स जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं, हमें पैसेजेस पैराग्राफ्स जल्दी समझ आने शुरू हो जाते हैं, हमें वोकैब अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप डेली रीडिंग हैबिट अपनी अडेप्ट करते हैं तो आपकी वोकैब भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। And along with that, if you are preparing for your test day, especially for those candidates who are preparing for the academic exam, start reading the topics from books, journals, magazines and newspapers. As जो आपके तीनों पैसेजेस आते हैं, जो तीनों सेक्शंस आते हैं रीडिंग मॉड्यूल में, वो मोस्टली जो आर्टिकल्स होते हैं they are from some educational books, journals, magazines and newspapers. Moving further, the next tip which is very important is read the instructions carefully. Well, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस टिप को बहुत लाइटली ले लेते हैं एंड दे एक्चुअली फील कि उन्होंने बिफोर द एग्जाम खूब सारी प्रैक्टिस की होती है तो उनको टाइम एंड टाइम अगेन इंस्ट्रक्शंस रीड करने की ज़रूरत नहीं है। वेल, इफ़ यू आर डूइंग द सेम थिंग तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के टाइप की अलग इंस्ट्रक्शंस रहती हैं एंड ऑल्सो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपको एग्जाम में टाइप ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती हैं एंड ऑल्सो इंश्योर कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं आप उनको प्रॉपरली इंसर्कल कीजिए सो डैट जब आप आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रहे कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही हर क्वेश्चन को आंसर करना है। एंड ऑल्सो देर इज वन मिस्टेक जो कि कैंडिडेट्स करते हैं रीडिंग मॉड्यूल में, कि sometimes the instructions are given to the candidates that they have to answer the question in the true false form. The students by mistake or unknowingly जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्रू फॉल्स येस एंड नो में अटेम्प्ट कर देते हैं एंड दे एक्चुअली डोंट रियलाइज that if it is mentioned in the question that you have to answer in true false form and they are answering in yes no form, then all the answers are marked incorrect. Over here I would like to explain how the instructions help us in writing the correct answer. Well, as you can see on your screen, there is an example of a sentence where we have to fill in the blank.
and the instructions are given to us that we have to fill in the blank with one word and an or a number. The sentence reads, Rosier had invented the cogwheel in blank, and we have to fill the blank, and the location for the same answer is the cogwheel was discovered by Rosier in August 1978. Well, over here, if we will write the answer only August, then also it will be marked as an incorrect, and if we will write the answer only in numbers 1978, again this answer will be marked as an incorrect, because over here in the instructions it is clearly mentioned that we can write the answer in one word and an or a number. So the most appropriate answer is August 1978. If we will write only a month or only a year, then both the answers will be marked as an incorrect. So this is how the instructions help us in writing the correct answer. Moreover, the next step to enhance your reading module is to develop the skimming technique. Well, जब भी आपके पास रीडिंग पैसेज आते हैं और सेक्शंस आ रहे हैं, पैराग्राफ्स आ रहे हैं, you have to skim the entire passage to understand the gist. What is gist? Well, skim का मतलब होता है कि हम पैराग्राफ को hurriedly जल्दी में एक बार सारे sentences को रीड कर लें, so that we can come to know what is the crux of that particular paragraph. जब हम क्रक्स की बात कर रहे हैं, जब हम मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो हमें कहाँ कहाँ पे फोकस करना होता है, व्हाट आर द हेडिंग्स और सब हेडिंग्स और द मेन पॉइंट्स जो कि उस पैराग्राफ में बताए गए हैं, व्हाट आर द मेन कीवर्ड्स, सब कीवर्ड्स की मेन कहाँ किस चीज़ की बात हो रही है. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर स्किमिंग द कंटेंट, पे मोर अटेंशन टू द कंटेंट वर्ड. What is content word? Well, content word का मतलब होता है noun, verb, adjective, adverb. कौन सी चीज़ की बात हो रही है, उसके लिए कौन सी विशेषता की बात हो रही है, कौन सी क्रिया की बात हो रही है, कैसे वो पर्टिकुलर वर्क किया जा रहा है. These are the main content words जो कि आपके रीडिंग मॉड्यूल में आंसर्स को फाइंड करने में बहुत हेल्प करते हैं. द अनदर वर्ड्स आर ग्रामर और द स्ट्रक्चर वर्ड्स, जिसमें हम लोग प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस को इंक्लूड करते हैं. सो व्हेन यू आर डूइंग द स्किमिंग टेक्निक, नो डाउट यू हैव टू पे अटेंशन टू बोथ द वर्ड्स, बट ज़्यादा अटेंशन आप कंटेंट वर्ड्स पे रखें, जहाँ पे हमें आंसर्स मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आती है. मूविंग फर्दर, the next step for the reading module is to do the scanning. So scanning का मतलब होता है जब आप एक पैराग्राफ को स्किम करके उसके जिस्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो, then you have to mark the keywords. Keywords means जो मेन वर्ड्स रहते हैं, एंड उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्टर्स एंड सब कीवर्ड्स. आपको एक एक वर्ड के ऊपर जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं वहाँ पे आपको स्कैनिंग करनी पड़ती है कि कौन सी मेन कीवर्ड है, कौन सी बात हो रही है, कौन सा वर्ड डिस्ट्रैक्टर है. डिस्ट्रैक्टर का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो आपको ये फील कराएगा कि शायद ये आंसर हो सकता है, लेकिन वो आंसर नहीं होता. द कैंडिडेट्स शुड कैरी देयर आइडेंटिटी कार्ड टू द लाइब्रेरी. The candidates must carry their identity cards to the library. So यहाँ पे should and must ये distractors हैं. Should का मतलब है kind of advice that they should take it. Must का मतलब है कि यहाँ पे compulsion आ गई that they have to take their identity cards along with them. So these are called the distractors. And also स्कैनिंग के टाइम पे हमें जो मेन कीवर्ड्स लग रहे हैं कि ये मेन मुद्दे की बात हो रही है, उनको हमें अंडरलाइन करना चाहिए, सो डैट हमें जब आंसर अटेम्प्ट करना है तो हम इजीली अपने मेन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकें और लोकेट कर सकें. सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल what are the main keywords and the distractors. As you can see on the screen, there is a statement और हमें यहाँ पे true false mention करना है. The statement is the US might have started the Cold War. Over here जो आपको statement दी हुई है उसमें mention है कि US ने शायद Cold War start की होगी, initiate की होगी. Now the location of the same answer is the United States
contributed to the rise of the Cold War. Over here the main keyword is contributed. आपको जो स्टेटमेंट दी गई थी वहां पे था might, that means there is some kind of possibilities. Whereas जो लोकेशन है वहां पे आपको मेंशन किया गया है the United States contributed, that means it is 100% surety. So this statement is false. So this is how you have to look for the main keywords and the distractors when you are attempting the reading module. Now I am going to tell you the fifth tip to enhance your reading module. Well, the fifth tip is that you should know how to tackle the unfamiliar words. As you all know, रीडिंग मॉड्यूल में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं पता होता और जो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी लगते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें न्यू लगते हैं. सो हाउ वी शुड टैकल दोज वर्ड्स. सो द ट्रिक टू हैंडल सच वर्ड्स इज दैट जिन वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा, ट्राई टू मेक अ गेस ऑफ दोज वर्ड्स. अब गेस हमने कैसे लगाना है? गेस हमने लगाना है जो बाकी की इंफॉर्मेशन सेंटेंस में दी गई है वहां से हम उस वर्ड के गेस लगाने की कोशिश करेंगे. ऑल्सो जो उसके साथ कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उसको हम एक बार थोरली रीड करेंगे. वहां से हमें डेफिनेटली जो वर्ड हमें नहीं पता या जो वर्ड हमें न्यू है उसका वर्ड कहीं ना उसका मीनिंग कहीं ना कहीं हमें बहुत इजीली प्रेडिक्ट हो जाता है. एंड ऑल्सो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स जो कि आपको न्यू लग रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, एंड जो वर्ड्स आपको न्यू लगे आप उनके मीनिंग्स को फाइंड कीजिए, सर्च कीजिए एंड गो थ्रू दैट लिस्ट ऑफ हार्ड वर्ड्स every day. Over here again with the help of an example I am going to explain you that how the content or the connecting word or the connecting sentences help us to predict a word जिसका हमें मीनिंग नहीं पता था या जो हमें डिफिकल्ट लगता है. Well, for example, there is a sentence with a blank. Professor Zeman is dash that aphantasia is not an illness, and the location for the answer is this one. We have to get the answer for this. Professor Zeman is certain that aphantasia is real. People often report being able to dream in pictures. He is adamant that aphantasia is not a disorder. Well, यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स को लगता है प्रोफेसर जेमन इज, यहाँ पे सर्टेन आंसर आएगा तो उनको कीवर्ड की सही पहचान नहीं है और उनको लोकेशन नहीं ट्रैक करनी आती. आज अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि आंसर को कैसे फाइंड करना होता है. Professor Zeman is blank that aphantasia is not an illness. Illness word certain के साथ या real के साथ नहीं relate कर रहा. It is relating with the disorder. And इस सेंटेंस में जहाँ पे disorder या फिर illness की बात हो रही है वहाँ पे मेंशन किया गया है that he is adamant. So over here the answer will be adamant, not certain. अगर हमें इस डिजीज का नाम नहीं हमने पहले सुना हुआ, but still from the context of the paragraph I can very easily come to know that this is some kind of illness or some kind of disease. So this is how we have to tackle the difficult words and the words which we have not ever heard before. Moving further, the next step for the reading module is that we have to always keep on moving. As we have 3 passages and we have the time limit, we have to attempt 40 questions in 60 minutes only, and we have to go through all the passages thoroughly and get the answers correctly. So it is a very big task. What the candidates do is that जब उनको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, सो दे गेट स्टिक टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, कीप ऑन रीडिंग एंड री रीडिंग दैट पर्टिकुलर सेंटेंस और द पैराग्राफ जहाँ पे इसकी लोकेशन है. सो द सजेशन टू इज दैट इफ यू आर नॉट been able to get the answer of any particular question, simply move on. Do not stick to that particular question. Try to understand the question if it is not clear. But अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, रीड करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा, simply skip it, but definitely mark it at the end.
एंड जो आपके लास्ट 3 मिनट्स मिलते हैं आपको रीडिंग मॉड्यूल में, जो जो क्वेश्चंस आपके रह गए थे पहले अटेम्प्ट करने के लिए, आप उनको एक बार दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, नहीं आपको आंसर उनका समझ में आ रहा, तो आप एक फ्लूक या फिर एक एजुकेटेड गेस लगा दीजिए। एजुकेटेड गेस का मतलब ये है कि आपको डायरेक्टली सिर्फ एक तुक्केबाजी मत कीजिए, ये देखिए कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली और कंटेंट के अकॉर्डिंगली, लोकेशन के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा ऑप्शन और कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है। दिस सजेशन इज गिवन टू यू बिकॉज आइल्स में किसी भी आंसर की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो यू नेवर नो व्हेन योर डेस्टिनी और योर गुड लक कैन वर्क, एंड आपका एक गेस लगाया हुआ, आपके एक तुक्केबाजी और फ्लूक लगाया हुआ भी आपको बैंड्स देके जा सकता है। सो मेक श्योर इन द एंड अटेम्प्ट ऑल द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस जो आपको पहले नहीं मिले थे। The last tip to enhance your reading module is to learn the time management skills for the reading module. उसके लिए सबसे पहले आप स्किम एंड स्कैन टेक्निक को समझें, फॉलो करें। एंड ऑल्सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग मॉड्यूल में कि आप राइट कीवर्ड्स को मार्क करना सीखें। जब तक आप रीडिंग मॉड्यूल में राइट कीवर्ड्स को मार्क करना नहीं सीखेंगे, आप करेक्ट आंसर्स नहीं लोकेट कर सकते। एंड ऑल्सो इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि रीडिंग मॉड्यूल में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक डिफरेंट टेक्निक रहती है, एक डिफरेंट ट्रिक रहती है, जिससे कि आप आंसर को डायरेक्टली लोकेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टू एनहांस द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ये भी सीखें कि कौन से पैसेज को आपने कितने मिनट्स देने हैं। वेल इनिशियली आप हर पैसेज को 20 मिनट्स देने का टारगेट रख सकते हैं, बट उसके बाद हर पैसेज को आप 18 मिनट्स देने की कोशिश कीजिए। हर पैसेज को आप 18 मिनट्स में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, सो दैट एग्जाम में एग्जाम फोबिया की वजह से, कोई फियर की वजह से आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ना डिस्टर्ब हो और आप पैनिकी ना फील करें। एंड ऑल्सो इंश्योर कि जब आप तीनों पैसेजेस को 18 मिनट्स में आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही है, सो ड्यूरिंग दैट प्रैक्टिस अगर आपका फर्स्ट पैसेज 18 मिनट्स में नहीं कंप्लीट हो रहा, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, देन लीव द पैसेज ओवर देयर ओनली, सिंपली स्विच टू द पैसेज 2। देन आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग 18 मिनट्स, जितने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो गए वेल एंड गुड, जितने क्वेश्चंस रह गए, 2 या 3 क्वेश्चंस अगर रह गए आपके पैसेज में, वहीं पे छोड़ दीजिए, पैसेज 3 पे आप आ जाइए। देन जो लास्ट आपके 6 मिनट्स रह जाएंगे, जो क्वेश्चंस आपने जिस पैसेज में आपने छोड़े होते हैं उनको आपने मार्क किया होता है ऑलरेडी, तो उन क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर रीअटेम्प्ट में भी आपको नहीं आंसर्स समझ में आ रहे, तो सिंपली फ्लूक और एजुकेटेड गेस लगाइए और अपने रीडिंग मॉड्यूल को complete कीजिए। So this is how you can enhance your bands in your reading module. So now I am going to give you the crux of all the tips. Read every day. Read the instructions very carefully as it helps you to get the correct answer. Skim the information as it helps you to save the time. Scan the words again as it helps you to get the correct answer. Time management, it helps you to complete your reading module in the allotted 60 minutes, and also tackle unfamiliar words. It will enhance your reading skills, and keep moving on. Do not get stick to any particular question. It will again help you to manage your time accordingly. So this is all about the reading module. I am sure ये वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको रीडिंग मॉड्यूल को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे कीवर्ड्स पे मार्क करना है और कैसे स्किम एंड स्कैन टेक्निक यूटिलाइज करनी है, इन सब चीज़ों की समझ ज़रूर आ गई होगी। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कैंडिडेट्स कि टेक्निक्स को सिर्फ सुनने से बैंड्स नहीं इम्प्रूव होंगे, टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने से बैंड्स इम्प्रूव होंगे। तो जो आपको टिप्स बताई गई हैं उनको आप प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद फिर किसी एक्सपर्ट से इसके बारे में फीडबैक ज़रूर लें। दिस वॉज ऑल अबाउट द रीडिंग मॉड्यूल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए एंड ऑल्सो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर से जो कि आइल्स एग्ज़ाम लेने लगे हैं। एंड ऑल्सो मेंशन कीजिए हमें कमेंट्स में कि आपके इन टिप्स के बाद आपके रीडिंग मॉड्यूल में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, कितने बैंड्स की इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर आप किसी और टॉपिक पे कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स पे, एंड वी विल वर्क ऑन दैट एंड विल कम विद दैट पर्टिकुलर वीडियो वेरी सून।